हेलो बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। हम लोग कर रहे हैं अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस। तो ऑफलाइन बैचेस के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आज का ये है आपके पास कि एफ एक्स बराबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है। और आपको पूछा हुआ है कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपको पूछा हुआ व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो दो तरीके से सवाल करेंगे। तो पहले आपके चार ऑप्शन देख लेते हैं। चार ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके हाथ में दे रखे हैं। पहला आपके पास है -1 की पावर के, ठीक है, -1 की पावर के -1 इंटू पाई। दूसरा है -1 की पावर के पाई। तीसरा है k+1 पाई। और चौथा है -1 की पावर k+1 पाई। ये चार आपके पास हैं और आपको बताना है कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। देखो एक बात क्लियरिटी से समझ लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द फंक्शन दैट इज यूज्ड एज अ कांस्टेंट इन एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन। आपको इसे कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पास, ध्यान सुनिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10.99 कितना होगा? 10 होगा, है ना। 8.99 कितना होगा? 8 होगा। 8.6 कितना होगा? वो भी 8 होगा, राइट। और अगर मैं कहूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k+h कितना होगा, तो कितना होगा? k+0.0001 और k कोई नंबर है, मान लो 10 प्लस 0.001, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और k। अगर मैं बोलूँगा k-h करूँगा तो कितना होगा? 10 माइनस 0.0001 विच इज 9.999 यानी कि 9, यानी कि k-1। इस तरीके से बच्चों होना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से पहले आप लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड फंक्शन। तो देखो लेफ्ट हैंड फंक्शन कैसे निकालेंगे। आपके पास एफ एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा k-h साइन पाई एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, k-h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताया? k-1 साइन पाई एक्स। अब हम करेंगे एफ डैश एक्स। कितना होगा? k-1 कॉस पाई एक्स। अब x इक्वल टू के पर कितना होगा? k-1 कॉस पाई k-1 -1 की पावर k इज द आंसर। सो k-1 -1 की पावर k। क्यों? क्योंकि कॉस पाई के मतलब कॉस पाई एन पाई, कॉस एन पाई, कॉस एन पाई, एन के बदले 1 रखोगे तो कॉस पाई -1, 2 रखोगे तो 2 पाई मतलब 0 यानी कॉस 0 1, फिर 3 पाई रखोगे तो -1, एन पाई रखोगे तो ऑब्वियसली बात है -1 की पावर एन, और के पाई रखोगे तो -1 की पावर के। तो बच्चों इस तरीके से सवाल होना था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना था। क्योंकि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द ओनली फंक्शन दैट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन का अगर आप लोगों को क्वेश्चन बदल देता, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता और पूछता इसका राइट हैंड डेरिवेटिव बताना है। क्या बताना है? राइट हैंड डेरिवेटिव बताना है। तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव बताने के लिए कैसे होता? राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपसे पूछता तो कैसे होता? तो ये होता एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे होता एट एक्स इक्वल टू के पे, तो ये k+h होता और साइन पाई एक्स होता। तो k कोई नंबर है, 0.000001 होता, तो कितना होता? 10 होता, यानी कि k हो जाता। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाता k साइन पाई एक्स। ये एफ डैश एक्स कितना हो जाता? k टाइम्स कॉस पाई एक्स। x इक्वल टू k रख लेते हैं, और हाँ डॉट पाई, डॉट पाई, उसमें भी डॉट पाई है ना, डॉट पाई भी होता, तो डॉट पाई हो गया। डिफरेंशिएट करा, जब ये डिफरेंशिएट किया तो डॉट पाई हो गया। तो कॉस पाई के कॉस पाई के और इंटू पाई, तो कितना होता? के पाई -1 की पावर के। तो आंसर हो जाता -1 की पावर के पाई। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन होना था। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपके पास पाई आगे आ जाता। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो बहुत अच्छा सवाल है, धुआंधार सवाल है, मस्त सवाल है। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन है। क्वेश्चन एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये कह रहा है। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई कह रहा है। आपको बताना है कि एफ डैश 5 कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है
f5 इंटू एफ डैश जीरो, ऑप्शन बी है f5 प्लस एफ डैश जीरो, ऑप्शन सी है f5 माइनस एफ डैश जीरो, और ऑप्शन डी है नन। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपके पास, आपको पता है डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ लिमिट होगा एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होगा। एफ डैश 5 कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ 5 प्लस एच माइनस f5 अपॉन एच होगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। आपको पता है एफ एक्स प्लस वाई कितना है, एफ एक्स इंटू एफ आई है, तो f5 इंटू एफ एच हो जाएगा माइनस f5 हो जाएगा अपॉन एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, f5 कॉमन ले लोगे, एफ एच माइनस 1 अपॉन एच हो जाएगा। और देखो बेटा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है प्रॉपर्ली, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास एल हॉस्पिटल रूल लगना ही लगना है। ये नियम बना लीजिए, नीचे जीरो हो रहा है, ऊपर भी जीरो ही हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल जब लगाओगे तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, f5 एफ डैश एच, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एच का 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और एच टेंडिंग टू जीरो है तो आंसर आ गया f5 इंटू एफ डैश जीरो, तो आंसर आ गया f5 इंटू एफ डैश जीरो। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ डैश 5 निकालना है। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एनडीए के सारे सवालों में से है, तो आपका एनडीए का आपके क्वेश्चन पेपर है, तो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन डील करने आपको पता चल जाएगा, और हमें बेसिकली आइडिया ये लग जाएगा बच्चों कि पेपर कैसे फोड़ना है। पेपर फोड़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम तभी निकलेगा जब हम मेहनत करेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल अपन लोग कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, वेयर x कांट बी पाई बाय 2, वेयर x कांट बी पाई बाय 2, और क्या रखा है f पाई बाय 2 फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 बराबर लैम्डा। तो पूछा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 एफ एक्स कितना होगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो आपको करना है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप पाई बाय 2 रख लेंगे तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, 1 का 0 हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन पाई का ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई माइनस 2x, ठीक है, और डॉट माइनस 2x का माइनस 2, ठीक है। अब फिर 0 बाई 0 फॉर्म हो रही है, तो एल हॉस्पिटल फिर से लग जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और 4 और पाई का 0 और माइनस 2। अब ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 यानी कि 1 अपॉन माइनस 8, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन माइनस कॉस पाई एक्स का साइन पाई एक्स, ठीक है, सही है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई 8। तो बच्चों इस तरीके से सवाल होना था, राइट, आपको इस तरीके से बच्चों ये सवाल करना था, और इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना था। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास आंसर इस तरीके से आएगा, राइट। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन था, देखो एफ एक्स बराबर कितना है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय 2 एफ एक्स बताना है। तो हमने लिमिट एक्सटेंड पाई बाय 2 रखा और फंक्शन रख दिया, इसके बाद इसे डिफरेंशिएशन करा तो 0 हो गया माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स और पाई माइनस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, और फिर माइनस 2x का कितना हो गया माइनस 2 हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करा,
ओके, और ये हमें कितना -4 है, ओके ये -4 भी है, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा -cos x, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया अपॉन 2 टाइम्स पाई -2x, तो पाई का 0 हो जाएगा, -2x का -2 हो जाएगा, और -4 ऑलरेडी है, तो ये आंसर हो जाएगा -1 यानी कि +1/8। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल करना था, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों को डील करने हैं। अगला सवाल आप लोगों के पास बच्चों है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आसानी से आपके पास हो जाएंगे क्वेश्चन, आपके पास ध्यान से देखो। धुआं उड़ा देना है एग्जाम में, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं कि आपको कोई दिक्कत ना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, देखो अगर आपके पास ऊपर दिखाई दे इवन फंक्शन और टर्निंग पॉइंट पे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ x अपॉन मॉड x है, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 है, आपको पता है x इक्वल टू 1 पे 0, x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, तो आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? देखो नीचे इवन फंक्शन है, ऊपर ऑड फंक्शन है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ जाएगी, राइट अलग आ जाएगी। इस तरीके से x इक्वल टू 1 पे लिमिट है, तो 1 रखने पर 0 हो रहा है नीचे नीचे, बट ऊपर कैसा है इवन है, नीचे कैसा है इवन फंक्शन है, मतलब मॉडुलस हर चीज को पॉजिटिव करता है, और ऊपर ऑड फंक्शन है, सो दैट्स व्हाई इट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये जादुई चीज है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ भी अगर आपको बात करेगा इंटीजर पॉइंट पे होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट इंटीजर पॉइंट नहीं होगा, जैसे आपके पास 5/2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे होगा? देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और राइट हैंड लिमिट होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी होगी? देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एच। एच बहुत छोटा नंबर होता है, बहुत छोटा, 0.001 करके 0.000001, तो 1 माइनस तो कितना होगा 0.9999 हो जाएगा, और 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच, तो 1 प्लस 0.001 कितना हो जाएगा 1.001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट इस वाले केस में क्या होगा? देखो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2.5, 2.5 माइनस एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2.5, 2.5 प्लस एच, तो 0.5 माइनस एच है, तो कितना होगा 2.5 माइनस 0.001 के 2.4 के आसपास, उसका कितना हो जाएगा 2, और 2.5 प्लस एच कितना हो जाएगा 2.5001 करके बहुत छोटा नंबर, तो भी कितना हो जाएगा 2, तो दोनों बराबर हो रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केस में क्या होता है, आपके पास लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब आपका यहाँ पे फ्रैक्शन में होगा, नॉन इंटीजर पॉइंट होगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगी जब आपका इंटीजर पॉइंट्स में होगा। ठीक है, चलो इस तरीके से बच्चों ये सवाल होने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बहुत अच्छे सवाल आने वाला है आपके पास। क्वेश्चन आपके पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव a की पावर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। फिर से बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द ओनली फंक्शन दैट इज कंसीडर्ड टू बी द कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट की तरह डील करा जाता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर 0 माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 0 माइनस एच। ठीक है, तो 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 0.0001 करके होगा, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 0 माइनस 0.00001 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा माइनस 0.00001 करके हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 a की पावर -1 अपॉन ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 1 माइनस a की पावर -1। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन होना था।
अगला सवाल बच्चों इसी का है, यहाँ पे है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आगे ए की पावर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये सवाल कैसे होगा, ये आगे की बात कर रहा है, मतलब आपका राइट हैंड साइड की बात कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, देखो आपके पास बच्चों ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ए की पावर 0 प्लस एच हो जाएगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 0 प्लस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0, तो ए की पावर 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये एच हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एच प्लस 0 हो जाएगा। ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच कितना होता है लॉग ए। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना है, राइट, इस तरीके से क्वेश्चन होना है। अगला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोल रहा है लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस n अपॉन एक्स की वैल्यू बता दी है। तो देखो बच्चों आपके पास अगर आप x के बदले 0 रखोगे तो 1 की पावर n कितना कह रहा है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स कह रहा है, बोल रहा है कि आपको लिमिट की वैल्यू बतानी है, किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे होगा, x के बदले 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म होने की वजह से एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 1। x के बदले 0 रख लोगे तो ये हो जाएगा n 1 प्लस 0 की पावर n माइनस 1 और आंसर हो जाएगा n। इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था, कितना आसान सवाल था, आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल देखो ध्यान सुनना, कह रहा है एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ऐसा सवाल दे देगा और ये दे देगा आपके पास, ध्यान सुनिएगा 2x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है, ax प्लस b अगर x इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, अगर 0 और 1 के बीच में है तो ax प्लस b। और आपके पास ध्यान सुनिएगा, आपके पास कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो बोल रहा है a और b की, a की वैल्यू कितनी है 1 और दूसरा कह रहा है b की वैल्यू कितनी है 2। तो बड़ा आसान सवाल है क्योंकि दो सवाल इसमें मिक्स हो रहे हैं, तो 5 नंबर का फ्री का सवाल है, 12वीं लेवल से भी छोटा सवाल है, बहुत ही आसान। किस तरीके से बच्चों ये करना है ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 कॉमन है तो आप लोग पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दोनों की ले लो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, बराबर होंगी, तो 2x प्लस 1 होगा और यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ax प्लस b हो जाएगा। तो आपके पास आप 0 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू बी, तो 1 इज इक्वल टू बी हो जाएगा, दोनों साइड 0 रखने पर b की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे देख लेंगे आपके पास ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो आप लोग रखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ax प्लस b इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब 1 रख लोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, a प्लस 1 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। और आप इस तरीके से करेंगे, आपका आंसर इस तरीके से आएगा, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 है ना, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 3n माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस 3n होल अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब n क्यूब। कैसे करेंगे देखो ध्यान सुनना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 3n माइनस 1 और ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर।
तो अब देखो ध्यान सुनना, जब भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है तो ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर और नीचे वाले का हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट, तो 2 1 1 2 3 4, 2 पावर 2 है तो और 2 4, बिल्कुल सही बात है, हो गया ठीक काम। ठीक है, तो आपके पास 2 3 जा 6, 1 into 1 6 होल अपॉन, यहाँ पे 1 ही है, 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 6 into 4 दैट इज 24 इज द आंसर। 24 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था। अगला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज है। पहला, साइन मॉड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। साइन मॉड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। दूसरा कह रहा है साइन मॉड एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये दो सवाल पूछे गए हैं। साइन मॉड एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, साइन मॉड एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपके पास आ जाएगा इनमें से कौन से ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों या नन। अब देखो कैसे करेंगे। आपके पास ध्यान से देखिएगा, साइन मॉड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाने से पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों ऐसे बनेगा। और साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, इसकी मिरर इमेज इसके अबाउट ले लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, y के अबाउट, अगर सिर्फ मॉडुलस में मिरर इमेज है तो y के अबाउट, तो आपका जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज नहीं है, x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। कैसे पता चला, शार्प टर्न बन रहा है। कैसे पता चला, शार्प टर्न बन रहा है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस हाँ है, क्योंकि आप ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अगर मॉड साइनस के बारे में थ्योरी पूछता कि मॉड साइनस के ऊपर सवाल होता तो आपका क्या होता, साइनस का ग्राफ होता, बट आपका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से सवाल होना है। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 5 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। आपसे पूछा गया है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा। देखो आपको याद रखना, कैलकुलस में हमेशा बेस ई होता है। क्या बेस होता है, ई बेस होता है। तो ये तो ए बेस पे है, तो हमारे पास क्या होगा, log ए बी को ले सकते हो log बी अपॉन log ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log ई 1 प्लस एक्स होल अपॉन log ई 5 और डॉट हो जाएगा x। अब देखो ध्यान सुनना, आपके पास पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो आंसर हो गया 1 अपॉन log ई 5, जिसे आप ले सकते हो log बेस 5e। कैसे, अगर आपके पास log ए बी है तो उसे आप ले सकते हो 1 अपॉन log बी ए ले सकते हो, रेसिप्रोकेट कर सकते हो। इसी तरीके से log बेस ई 5 को ले सकते हो log बेस 5e, और इस तरीके से आपका आंसर होना था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होना था। होपफुली बात समझ में आ गई होगी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन अगला सवाल करेंगे अपन लोग। अच्छे अच्छे सवाल हैं आपके सारे, कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, और आपको हमेशा बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमें जब प्रीवियस ईयर के सवाल डील कर रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ जाए। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि एग्जाम में देखो मोर और लेस कॉन्सेप्चुअल जो है चीजें बदल नहीं सकती हैं। क्वेश्चन बदल सकता है बट कॉन्सेप्चुअल चीजें बदल नहीं सकती। अब देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर एक सवाल पूछा गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर सवाल पूछा गया, ये fx है, ये fx है। ठीक है, और पूछा गया है कि gx है sin x, gx है sin x। ठीक है, gx है sin x। तो पूछा हुआ है इनकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बात पूछी गई है, इनकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बात पूछी गई है। तो आपके पास पूछा गया है कि जो fx और gx है उनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताइए। तो ध्यान सुनिएगा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट। तो ये आपके पास नॉट कॉन्टिन्यूस होगा एट इंटीजर्स। इंटीजर मतलब फुल पूर्णांक जिसे आप हिंदी में कहते हैं 1 2 3 काइंड ऑफ एट इंटीजर्स, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे ना इंटीजर्स। और ये जो होगा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से सवाल बच्चों होना है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोग जो है फॉलो करेंगे और आप लोग प्रीवियस ईयर के सवाल जरूर करेंगे। ऑफलाइन बैचेस से दिए नंबर कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। बिफोर दैट आई वुड से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।